नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, वस्तु पहले बेची जा रही थी 20% के लाभ पर, लेकिन 20 के बजाय वो बेची गई 30% के लाभ पे। तो 20 की जगह पे 30 के लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 10% का लाभ ज्यादा मिलेगा। जब 10% का लाभ ज्यादा मिलेगा तो 50 रुपये का लाभ होगा। तो 10% की जो वैल्यू है वो 50 रुपये के बराबर है। जब 10% का मान 50 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 1% का मान 5 रुपया। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बता दीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, तो हमें 100% का मान बताना है। अब आप जानते हैं कि 1% का मान 5 रुपया, तो 100% का कितना? 100 का 5 से गुना कर देंगे, 500 रुपया। बस हो गया सवाल। आपको अगर ऐसे प्रश्न में कोई भी समस्या रहती है, हमारे जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनमें जाकर के आप वीडियो देख लीजिए। कोई सा भी वीडियो आपको देखना है, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, गीता अपनी आय को 10% लाभ के बदले 5% की हानि पर बेचती है, तो 450 रुपये कम मिलते हैं, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, ऐसा सवाल कभी भी आपको मिले कि जहां पर आपको 10% लाभ के बदले 5% हानि हो, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो। जैसे 10% लाभ के बदले यहां 5% हानि कह रहा है। कभी यह भी कह सकता है कि 10% लाभ के बदले 10% हानि भी बेच रहा है, तो एक जगह लाभ होगा एक जगह हानि होगी। तो क्या करना है, जो रुपया दे रखा है उसको लिख लीजिए 450, ठीक है। दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। और हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो 100 से हम गुना कर देंगे। बस हो गया सवाल। 5 तिया 15 और एक 0। 30 का गुना करो 1 से तो 30 ही रहेगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 3000। सवाल खत्म। देखो 3000 आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक कुकर 16% के लाभ से बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% होता है, तो कुकर का मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बताना है। देखिएगा, जब हम 16% में बेचते हैं तो 20 रुपये अधिक मिलेंगे। कब? जब 20% के लाभ पे बेचेंगे। अगर हम 16% के बजाय 20% के लाभ पे बेचते हैं तो हमको 20 रुपया अधिक मिलता है। तो देखो, प्रतिशत में हमने कितना अधिक में बेचा? 4% अधिक में बेचा, और रुपया 20 रुपये अधिक में बेचा। तो 4% की वैल्यू 20 रुपये, तो 1% की वैल्यू का मतलब 5 रुपये। 1% की वैल्यू 5 रुपये, तो 100% का मान निकालना है हमें, तो 100% का मान 500 रुपये। सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सवाल खत्म। 500 रुपये देखो पी ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ललित अपनी कार को 20 पर हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 45,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो, बोला था कि नहीं? अगर एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो, तो उसमें आप क्या करते हो? दोनों को जोड़ के जो दिया गया मूल्य उसे डिवाइड करते हैं। लेकिन उस प्रश्न में आपने अगर ध्यान दिया होता तो वहां पे दिया गया था कम में बेच रहा था, लेकिन यहां अधिक में बेच रहा है। वहां कम में बेच रहा था, यहां अधिक में बेच रहा है। तो जब कम में बेचेगा तो याद रखना दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं, और अधिक में बेचेगा तो दोनों का अंतर करके डिवाइड करते हैं। 45,000 लिखिए, लिख लिया। अब क्या करो, दोनों का अंतर करके डिवाइड करो। 20 और 5 का अंतर आ जाएगा 15, और प्रतिशत के लिए यानी कि 100% के मान के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। बस हो गया सवाल। 15 तिया 45, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। 3 का गुना 1 से करो तो 3। अब 3 जीरो यहां पे है, 2 जीरो यहां पे, 5 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 जीरो, इतने रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है? इतना रुपया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख रुपया।
जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो याद रखना मेरी बात को, जब यहाँ पे कम बोलेगा कि इतने रुपए कम में बेच रहा है तो दोनों के जोड़ के डिवाइड करेंगे, अगर अधिक बोलेगा तो दोनों का अंतर करके डिवाइड करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, रंजना एक रेडियो को 800 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ कमाती है जितना उसे 600 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा सवाल कभी भी रहे, जितना लाभ उतना हानि, याद रखना भाई, उतना ही तो लाभ कमा रही है जितना हानि हो रहा है मैं, ठीक है। तो लाभ और हानि जब बराबर हो तो दोनों मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 800 प्लस 600 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 800 600 1400 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 700 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, पहले हम कितने बेचे थे? 800 में। तो 700 की चीज को हम 800 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट? 100 का। और फिर बाद में कितने बेच रहे हैं? 600 में। 700 की चीज को हम 600 में बेचेंगे तो कम में बेच रहे हैं। कितना कम में बेच रहे हैं भैया? 100 कम में बेच रहे हैं। तो देखो 100 का फायदा था, 100 का ही नुकसान। तो हमें लाभ और हानि क्या था? बराबर था। तो वो चीज हमारी वस्तु कितने की है? कितने का क्रय मूल्य? उसका 700 रुपये उसका क्रय मूल्य है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। बट्टा का मतलब है छूट देता है। 15% बट्टा दे तो पहले उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो पहले कितना बट्टा दे रहा था वो? 10%। अब 10 के बजाय वह कितना बट्टा दे रहा है? 15% का बट्टा दे रहा है। तो छूट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5% की वृद्धि हुई है। जब छूट ज्यादा होगी तो रुपया कम मिलेगा, तो 30 रुपया देखो कम मिला है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू 30 रुपये के बराबर हो गई। जब 5% की छूट ज्यादा देगा तो 30 रुपया कम मिलेगा, तो 5% 30 रुपये के बराबर। तो 1% कितने के बराबर? 1% 5 छक्के 30 यानी कि 6 रुपये के बराबर। 1% 6 रुपये के बराबर बोल रहा है अंकित मूल्य, यानी कि 100% का मान बता दीजिए। 1% 6 तो 100% 600 रुपये के बराबर हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है, तो बराबर कर लो। अब लाभ प्रतिशत बताना, देखिएगा ये क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस। जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस हो गया। जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया तो इधर कितना बचा? 40। अब मैं इस 50 को इधर लेके जाऊंगा तो 40 के बटे में 50 हो जाएगा। अब देखो रियल वैल्यू निकल के आ गई। कॉस्ट प्राइस 40 रुपया है, सेलिंग प्राइस 50 रुपया। सेलिंग प्राइस 50 रुपया, ठीक है। अब 40 रुपए की चीज को आप 50 रुपए में बेचोगे तो 10 रुपए का फायदा होगा। फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका 40 है और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुण। 10 एकम 10, 10 चौकू 40 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विजय को 30 सेब बेचने पर 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखो यहां 30 सेब बेच रहा है, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है, और 10 सेब के विक्रय मूल्य मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है। तो दोनों ही यहां पे सेलिंग प्राइस है। मेरी बात ध्यान है, मेरा पहला सेलिंग प्राइस 30, दूसरा सेलिंग प्राइस 10, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इनका आप क्या करोगे? अंतर लिखोगे। 30 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बटे में लिखना है टोटल वस्तु कितनी थी? 30 थी। टोटल वस्तु कितनी है? 30। और प्रतिशत के लिए आपको बताना है तो 100 से आप क्या कर दोगे? गुना। तो देखिएगा 0 से तो आप ये 0 कैंसिल कर दोगे। 2 का गुना 100 से आप जब करोगे तो 200 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। अब देखो 3 से आप जब इसमें डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, 2 बचेगा 20, 3 6 18, 2 बचेगा नहीं जाएगा 20 हो जाएगा, 3 6 18। तो 66.6% ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर का बटन भैया इतना दबाओ
कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।